पॉकेट। तो ये मरीज का आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर 30 ईयर डूइंग पीआरपीज। गाइस, मैं डॉक्टर हारून रशीद हूँ, मैं डर्माटोलॉजिस्ट हूँ। आज एक इंतहाई अहम टॉपिक है मिलेज़मा का, जिसको उर्फ़ में हम छाइयाँ भी कहते हैं, और इसके ऊपर बेसिकली लॉट ऑफ डिबेट्स, लॉट ऑफ पेपर्स हैव बीन रिटन। तो अब आते हैं हम इस अपने असल टॉपिक की तरफ कि इसका एक तो स्टैट्स जो ये हैं कि साउथ एशियन स्किन के अंदर ये 0.25 से 4% पॉपुलेशन जो है वो सफ़र करती है। मेल टू फीमेल रेशो जो है वो 1:4 है। अगर फीमेल 4 है तो मेल 1 है। एज ग्रुप 20 ईयर्स से 40 के दरम्यान मैक्सिमम चांसेस होते हैं मुलाजमा के। और उसके बाद फोटोटाइप्स के कौन सी जो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व, दैट इज़ फोटोटाइप 3, 4, 5। जनरली 4, 5 हमारी कंट्रीज़ में ज़्यादा होती है, और दैन 6 विच इज़ अफ्रीकन स्किन। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान इस इलाके में तकरीबन प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट 49% ऑफ द फीमेल दे सफ़र विद दिस प्रॉब्लम। अब इसके बारे में आज बेसिकली डिस्कशन ये है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये ठीक नहीं होता। तो वी हैव टू मेक अ डीप डाइव इन दिस सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट melasma इज एंड व्हाट इज़ हाइपरपिगमेंटेशन। इंटरचेंजेबली इसको प्रोफेशनल्स भी यूज़ करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी यूज़ करते हैं, और लोग भी इसको सेपरेटली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। उसकी वजह लैक ऑफ एजुकेशन है प्रोफेशनल लोगों के पार्ट पे। दे आर लैकिंग इन प्रमोटिंग दिस सॉर्ट ऑफ नॉलेज। तो मिलेस्मा जो है बेसिकली ये पैचेस होते हैं, डार्क ब्राउन पैचेस हो सकते हैं, ब्राउन पैचेस हो सकते हैं। दे आर बिग इन साइज और बड़े बड़े, और यूजली बटरफ्लाई रैश होगा या अपर लिप पे आ जाएगा। तो जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो छोटे पैचेस होते हैं, वो एजिंग का हिस्सा है। वो आपके सन की वजह से, वो एजिंग की वजह से होता है। उसको परमानेंटली ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन मुलाजमा में जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो प्रोग्नोसिस है, दैट्स एंटायरली डिफरेंट। तो इसमें सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूं कि ये जो मिलेस्मा है, इसमें जेनेटिक्स बहुत रोल प्ले करती है कि आपकी स्किन हाउ इज गोइंग टू रिएक्ट टू सनलाइट, हाउ इज गोइंग टू रिएक्ट टू वेरियस हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस इन योर बॉडी। Pregnancy is one of the major factor. Oral contraceptive are also a very big factor. And then the HRT treatment, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी, एजेड women, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर। इसमें हमारी गलतियां क्या हैं कि हमें क्यों इसको प्रॉन्ग एफर्ट्स हमारी होती हैं और क्यों ये चलता रहता है। सबसे पहली बात ये है कि हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए कि मिलेस्मा एक लॉन्ग रनिंग प्रॉब्लम है। इसके साथ आपने सस्टेन करना है, इसके साथ आपने सोशल लाइफ को बेहतर बनाना है, जबकि हाइपर पिगमेंटेशन को आप डील कर सकते हैं और विद इन अ सर्टेन पीरियड दैट विल गो ऑफ। सन ब्लॉक का इस्तेमाल है, डेफिनेटली वी से कि 30 to 50, प्रेफरेबली 50 SPF काफ़ी है, और PA जो है वो 3+ होना चाहिए। इसका इस्तेमाल इंडोर आउटडोर दोनों जगह पे होना चाहिए, क्योंकि इंडोर पे भी आप जब किचन में जाते हैं तो जो फायर लाइट है और जो स्क्रीन पे लाइट है आपकी, लाइक लैपटॉप पे है, जो ब्लू लाइट है, दे आर गोइंग टू अफेक्ट योर मिलेस्मा पैच, वो इसमें इफेक्ट करते हैं। और वैसे भी UVA जो है ये लॉन्ग वेवलेंथ होती है, ये आपके विंडो पेन्स के ज़रिए आपके ऑफिस में, आपके घर के अंदर आ रही होती है। सो गाइस, आपको अंदर भी, घर के बाहर भी, आपको इसको बहुत ही स्ट्रिक्ट इसका, बल्कि ओवर enthusiastic applications I would say, और इन अ प्रॉपर डोज, कि जो डोज है वो बहुत एक रिजनेबल मकदार होती है, 1 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ योर एरिया टू बी अप्लाइड। उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करना चाहिए। उसके बाद आएगी जी आपके, हम प्रोसीजर्स के मामले में बहुत परेशान होते हैं। मुलाजमा में जो दूसरी गलती हम करते हैं कि बहुत से प्रोसीजर्स हैं। आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर 30 ईयर डूइंग PRPs, मीजो, लेज़र, and then various sort of this Moroccan needling and all other procedures like resurfacing procedures like peels. इसमें कुछ रिजल्ट समटाइम मिलते हैं, स्किन टेक्सचर बेहतर हो गया, कुछ टोन बेहतर हो गई, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग यू डोंट गेस द आउटकम व्हाट्स गोइंग टू हैपन बेसिकली, कि क्या विल इट इम्प्रूव, क्या ये बेहतर बनाएगा, और इवन समटाइम इट विल डिग विद द पेशेंट पॉकेट। तो ये मरीज़ का उल्टा नुकसान होगा, उसके पैसों का भी नुकसान होगा।
ये सारी चीज़ें मरीज से डिस्कस की जाती हैं, पेशेंट से डिस्कस की, इसका आउटकम डिस्कस करना चाहिए। और इन प्रोसीजर्स को आप कर सकते हैं, लेकिन विद द अंडरस्टैंडिंग कि क्या उसमें आउटकम होगा और पेशेंट क्या अलाउ कर रहा है। देन कम्स द हाइड्रोक्विनोन। दिस इज़ वन मेजर टॉपिक कि हमारे मेडिसिन में एक गोल्ड स्टैंडर्ड मेडिसिन है हाइड्रोक्विनोन है। इसको 2%, 4% या फिर कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। हमेशा सुपरवाइज्ड यूज़ करनी चाहिए। और दूसरे बहुत से एजेंट हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज से लेते हैं, लाइक ग्लाइकोलिक एसिड है, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है, आप कॉचिक एसिड है, ये सारे वो सोर्सेज हैं, अस्कॉर्बिक एसिड है और फिरोलिक एसिड है। ये सारे वो सोर्सेज हैं जो कि नॉन हाइड्रोक्विनोन ग्रुप में आते हैं। हाइड्रोक्विनोन की निस्बत ये दूसरे सारे सोर्सेज सेफ हैं और बट लेस पोटेंट। हाइड्रोक्विनोन वाज बेटर, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर। और यहाँ पे भी मैं बताऊँ कि ये कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कर सकती है और न बल्कि उल्टा आपको पिगमेंटेशन का तोहफा दे सकती है, विच इज़ कॉल्ड ओक्रोनोसिस, और दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। तो ये भी एक चीज़ है जो फेलियर की तरफ लेके जाती है। यहाँ पे भी हमें बहुत एक कैची पॉइंट होता है कि कितनी देर आपने इस्तेमाल करनी है। व्हाट आई फील विद माई एक्सपीरियंस दैट इज 4 to 6 months इज सेफ विद हाइड्रोक्विनोन, should go to the non-hydroquinone medicine. Then after 3 months or 4 months, then you can again come back. Or sometime what we do, okay, just after 4 months, we start an alternative medicines. One day you give the patient hydroquinone based medicines and the other night you will apply the non-hydroquinone group. This is also first fairly well. Then consistency. अब ये वो प्रॉब्लम है जिसमें हमने एक स्टेन जो है लाइक 20% इवन इंस्टेड ऑफ डूइंग इन स्पाइट ऑफ डूइंग ऑल द प्रोसीजर, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये डर्मल पिगमेंटेशन है, दैट्स नॉट गोइंग टू गो ऑफ, इट्स गोइंग टू लिव विथ यू। यू हैव टू मैनेज। आप वहाँ पे इसको मैनेज करेंगे, इसको सस्टेन करेंगे और इसके साथ आपने मेंटेनेंस के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे आपको लेस फ्रीक्वेंटली डर्माटोलॉजिस्ट को विजिट करना है, मे बी 3 month और मे बी 4 month और मे बी 6 month। इतने वक्फे पे आप डर्माटोलॉजिस्ट को विजिट करें ताकि वो इसको मॉनिटर कर सके, इसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह ना हो, या वो अगर चेंजेस लाना चाहे तो चेंजेस कर सके। तो इसको आपने बेयर भी करना है। कंसीलर यूज़ हो सकता है, सन ब्लॉक टिंटेड यूज़ हो सकता है, उससे आप कंसील कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है कि कुछ चीज़ें हम अपने हाथ से ख़राब करते हैं, कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन गलत है मिलाजमा के बारे में, जो कि मैंने डिटेल में डिस्कस कर दी है कि इट्स नॉट सच अ डिजीज़ जो कि टोटली क्योरेबल। बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह की यूज़फुल इंफॉर्मेटिव डर्मा से रिलेटेड वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।